कहते हैं जो प्यार मतलब के लिए किया जाए वो प्यार नहीं होता। नेटफ्लिक्स पे एक सीरीज है जिसका नाम है लव डेथ एंड रोबोट्स। उसमें एक एपिसोड है जिसका नाम है जिबारो, और उसमें कुछ ऐसा ही दिखाया गया है कि कैसे मतलब के लिए किया गया प्यार किसी एक को बर्बाद नहीं करता बल्कि दोनों को ही करता है। तो आज मैं आपको स्टोरी बताऊंगी उसी एपिसोड की जिसका नाम है जिबारो, और उसमें एक मेन कैरेक्टर जो कि सायरन होती है उसका मेकअप भी करूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टोरी शुरू करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि सायरन्स एक्चुअली में होती कौन है। सायरन्स एक्चुअली में मरमेड की तरह ही होती हैं। वो पानी या तालाब में रहती हैं और दिखने में बहुत सुंदर होती हैं, लेकिन ये होती बहुत खतरनाक है। अपने आसपास के इलाके से किसी भी गुजरने वाले आदमी को ये सिर्फ अपना गाना सुना के उनकी जान ले सकती हैं। और अगर आपको सायरन्स के बारे में और जानना है तो आप मेरी ये वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक सायरन है जो कि तालाब में रहती है और उसकी पूरी बॉडी गोल्ड और प्रेशियस स्टोन से बनी हुई है। और एक दिन कुछ सैनिक उसी सायरन के तालाब के पास से गुजर रहे होते हैं और सायरन उनको छुप छुप के देख रही होती है। और वो सारे सैनिक उसी के तालाब के पास कुछ देर के लिए रुकते हैं और आपस में कुछ बातचीत कर रहे होते हैं। और इसी सैनिकों के ग्रुप में एक सिपाही होता है जिसका नाम जिबारो होता है, और वो बचपन से ही सुन नहीं सकता था। और जिबारो अपने घोड़े को बांधकर उसी तालाब के पास जाता है पानी पीने के लिए। जिबारो जब तालाब के पास जाता है तो वो देखता है कि वहाँ पे कुछ चमक रहा है, और जैसे ही वो उसको उठा के देखता है तो वो समझ जाता है कि ये सोने का सिक्का है। और वो ये बात किसी को नहीं बताता है, और वो सोने का वो सिक्का उठा के अपने पास ही रख लेता है। और सायरन ये सब देख रही होती है। थोड़ी देर के बाद सायरन पानी से निकलती है और वो अपना डांस करती है और अपना गाना गाती है। उसका डांस और गाना सुनते ही सारे सिपाही मानो उस सायरन की कठपुतली बन जाते हैं और उसकी तरफ दौड़ने लगते हैं। और सारे सिपाही खुद को अपने आप को पानी में डुबा के मार लेते हैं, और कुछ सिपाही तो एक दूसरे को तलवार मार के ही मार देते हैं। और दूसरी तरफ जिबारो, जिसको सुनाई नहीं देता है, उसको समझ में नहीं आता है कि अचानक से सबके साथ क्या हो रहा है और सब एक दूसरे को क्यों मार रहे हैं और क्यों अपनी ही जान दे रहे हैं कूद के। धीरे ही धीरे सारे सैनिक मर जाते हैं और जिबारो एकदम से देखता है कि तालाब में एक लड़की खड़ी है, और जिबारो उसको देख के डर जाता है। वहीं दूसरी तरफ सायरन देखती है कि जिबारो पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है उसके गाने का, तो वो और तेज से गाने की कोशिश करती है, लेकिन जिबारो को कुछ नहीं होता। ये देख के सायरन परेशान हो जाती है और सोचने लगती है शायद उसकी आवाज या जादू में ही कोई कमी हो रही है। सायरन को पता नहीं होता है कि जिबारो सुन नहीं सकता है। सायरन इसलिए भी घबरा जाती है क्योंकि आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि सायरन के गाने से कोई मरा ना हो। और फिर वो सायरन परेशान होके वहाँ से चली जाती है और छुप छुप के जिबारो पे नजर रखती है और सोचती है कि इस आदमी में ऐसा क्या है जो उसके गाने और जादू का उस पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। जिबारो भी ये सब देख के बहुत घबरा चुका था। उसी के आंखों के सामने उसके सारे साथी मर चुके थे और उसको पता भी नहीं था कि इसका कारण क्या है। जिबारो को कुछ समझ नहीं आता है, तो इसलिए वो सिर्फ भागता है, जंगलों में इधर उधर दौड़ने लगता है। सायरन को लग रहा होता है कि जिबारो में कुछ खास बात है, वो बाकी इंसानों से अलग है। और यही सब सोचते सोचते सायरन को जिबारो से प्यार हो जाता है और अब वो उसको पाना चाहती है। और जिबारो जंगलों में दौड़ रहा होता है। दौड़ते दौड़ते वो एक पेड़ से टकरा जाता है और बेहोश हो जाता है। थोड़ी देर के बाद जब वो उठता है तो वो बहुत थक हार चुका होता है और शाम भी हो जाती है, और वो एक पेड़ के नीचे जाके सो जाता है। और जिबारो जब रात में सो रहा होता है तो सायरन उसके पास आती है, क्योंकि सायरन उस आदमी को पास से देखना चाहती थी जिस पे उसके गाने का कोई असर नहीं हुआ। जब वो जिबारो को पास से देखती है तो उसको और ज्यादा प्यार हो जाता है उससे, और वो रात में जिबारो के साथ ही उसके बगल में लेट के सो जाती है। और जिबारो को इस सब के बारे में कुछ नहीं पता होता है क्योंकि वो बहुत गहरी नींद में सो रहा होता है। जब सुबह होती है तो जिबारो की आंख खुलती है और वो देखता है कि वो सायरन उसके बगल में लेटी हुई है, और वो उसको देख के डर जाता है। और तभी सायरन भी उठ जाती है। जिबारो जानना चाहता था कि ये औरत है कौन, इसलिए वो उसका हाथ पकड़ लेता है, लेकिन वो सायरन अपना हाथ छुड़ा के वहाँ से भाग जाती है। सायरन जब अपना हाथ छुड़ा के भाग जाती है तो जिबारो देखता है कि उसके हाथ में कट लग गए हैं और कुछ गड़ा हुआ है उसके हाथ में। और जब वो उसको निकाल के देखता है तो वो देखता है कि ये सोने के कुछ टुकड़े हैं जो उसके हाथ में फंस गए हैं। तब जिबारो को समझ में आता है कि जो सिक्का उसको नदी के किनारे मिला था वो इसी सायरन का है, और इस सायरन की पूरी बॉडी सोने, चांदी
और हीरे जवाहरात से बनी हुई है। और अब जिबारो भी सायरन को पाना चाहता है और अब ये दोनों ही एक दूसरे को पाना चाहते हैं, लेकिन दोनों के मकसद बहुत अलग अलग हैं। एक प्यार के लिए चाहता है तो दूसरा लालच के लिए। फिर जिबारो भागते हुए सायरन को ढूंढने की कोशिश करता है और थोड़ी देर के बाद जिबारो सायरन को ढूंढ लेता है और वो देखता है कि सायरन एक नदी के बीचों बीच खड़ी हुई है और वो एक दूसरे को दूर से देख रहे होते हैं। जिबारो सायरन को देखते ही अपनी तलवार किनारे रख देता है, ये दिखाने के लिए कि वो उसको मारने के लिए नहीं आ रहा। और सायरन को भी लगता है कि शायद जिबारो को भी उससे प्यार हो गया है। ये देख के सायरन भी जिबारो के पास चली जाती है और वो दोनों साथ में डांस करने लगते हैं और जिबारो भी सायरन को ऐसे दिखाता है जैसे वो भी उसको पसंद करता है। इसी बीच वो दोनों एक दूसरे के बहुत पास आ जाते हैं और सायरन जिबारो को किस करने की कोशिश करती है। अब क्योंकि सायरन की बॉडी पूरी मेटल और सोने चांदी से बनी हुई थी, तो वो जैसे ही जिबारो को किस करती है, जिबारो के मुंह से खून आने लग जाता है क्योंकि उसकी जीभ और होंठ कट जाते हैं। थोड़ी देर के बाद जिबारो अपने असली रूप में आ जाता है और वो सायरन के सर पे कस के मारता है और सायरन उससे बेहोश हो जाती है। जैसे ही सायरन बेहोश होती है, जिबारो अपने काम में लग जाता है। वो उस सायरन की बॉडी में से सारे सोना चांदी हीरे जो भी उसके शरीर पे लगा होता है सब काट के निकाल लेता है और उसकी बॉडी जो कि जख्मी और खून में लथपथ हो चुकी थी ऐसे ही तालाब में फेंक देता है और सोचता है कि अब वो यहाँ से जाने के बाद बहुत अमीर और शक्तिशाली हो जाएगा। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। जिबारो जब सारा सोना चांदी लेके जा रहा होता है तो वो रास्ते में रुकता है थोड़ा सा पानी पीने के लिए क्योंकि वो थक गया होता है। जिबारो जब तालाब के पानी से पानी पी रहा होता है तो वो एकदम से देखता है कि तालाब का पानी लाल है और उसको समझ में नहीं आता है कि ऐसा क्यों। और जब तक वो कुछ समझ पाता, वो रियलाइज करता है कि उसको बहुत अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई दे रही होती हैं। मतलब जिबारो के कान अब ठीक हो चुके थे और वो अब सब कुछ सुन सकता था। अब क्योंकि जिबारो जिंदगी में पहली बार सुन पा रहा था तो वो समझ ही नहीं पाता है कि ये सब क्या हो रहा है। फिर धीरे धीरे उसको सुनाई देता है किसी की रोने की आवाज और वो रोने की आवाज उसी सायरन की थी और तालाब का पानी भी जो लाल हो रखा था वो उसी सायरन के खून से हो रखा था और उस सायरन के खून से ही जिबारो के कान ठीक हुए थे। लेकिन क्योंकि अब जिबारो के कान ठीक हो चुके थे तो वो सायरन की रोने की आवाज भी सुन सकता था और उसकी आवाज जैसे ही जिबारो सुनता है वैसे ही वो भी बाकी सिपाहियों की तरह खुद को पानी में डुबा के मार देता है। वहीं दूसरी तरफ सायरन बुरी तरीके से रो रही होती है। सायरन जब अपनी बॉडी देखती है तो देखती है कि उसके शरीर में से सारा सोना चांदी सब गायब है और उसके शरीर पे बहुत सारे जख्म हैं। तब सायरन को समझ में आता है कि जिबारो ने कभी उससे प्यार किया ही नहीं बल्कि प्यार का नाटक किया। सायरन ये सब जान के अंदर से टूट जाती है और ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। चलिए अब देखते हैं इस मेकअप लुक का फाइनल रिजल्ट। आई होप आपको ये स्टोरी और मेरा मेकअप लुक दोनों ही बहुत अच्छा लगा होगा। और अगर आपको ऐसी स्टोरीज और मेकअप लुक देखना पसंद है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।